जय हिंद दोस्तों, सारे भाइयों ने राम राम। स्वागत अपने YouTube चैनल के ऊपर। आपा जयपुर को इतिहास पढ़ रहा था और जयपुर को इतिहास आपा स्वाई जय सिंह तक कंप्लीट कर लियो तो आगलो शासक आपने स्वाई ईश्वरी सिंह जय को शासन काल रहे 1743 से लेकर 1750 ईस्वी तक शासन काल लिखो को नहीं है। अगर आपने याद रहे तो ठीक है, लेकिन आपने मिर्जा राजा जय सिंह स्वाई जय सिंह अण को शासन काल तो याद रख लियो। शासन काल है इनका भाई 1743 से लेकर 1750 ईस्वी तक 7 साल तक इनको शासन काल रहा है। देबारी समझौतो याद है तारे। देबारी समझौतो अपने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड और अपने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और अपने जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह के मध्य हुए। पिछली वीडियो में मैं बता दियो है। तो देबारी समझौते के तहत यह डिसाइड हुए थे कि अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्र कंवरी से उत्पन्न पुत्र ही अपने आगलो जयपुर को शासक बनेगो। यह अपने बात कही गई थी अपने देबारी समझौते में। तो यानी स्वाई जय सिंह की दो रानियां थी। स्वाई जय सिंह की 2 शादियां हुई थी। शादी तो उसके बहुत सारी हो, लेकिन अपन 2 रानियां सा की शादी हुई थी। बस सिर्फ ध्यान रखना है कहानी है, ठीक है। अपन भी याद भी कौन रखना है कैसा। एक तो अपन पता ही है मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्र थी चंद्र कंवरी। तो एक शादी तो है चंद्र कंवरी सागे, चंद्र कंवरी या चंद्र कंवरी, ठीक है। एक शादी हो अपने राघोगढ़ कड़े से राघोगढ़ मध्य प्रदेश का मायने है। राघोगढ़ मध्य प्रदेश की खिंची राजकुमारी थी सुख कंवर, यानी कि राघोगढ़ मध्य प्रदेश की खिंची राजकुमारी सुख कंवर से शादी हुआ। राघोगढ़ वही राघोगढ़ मध्य प्रदेश वालों है जय को वर्तमान में अगर राज्य की बात करा तो अपने दिग्विजय सिंह जो अपने कांग्रेसी नेता है तो वह राघोगढ़ से संबंधित है, यानी कि वह शासन काल में चलता आ रहा है। तो भाई राघोगढ़ की राजकुमारी थी सुख कंवर। अब स्वाई जय सिंह की दोनों साथ शादी हुआ। तो देबारी समझौता कहते हैं तो है मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी। अब चंद्र कंवरी से उत्पन्न पुत्र है माधो सिंह। माधो सिंह बड़ो एकदम सीधो साधो आदमी तो एकदम बड़ो बाड़ो, हाइट घड़ी थी, हाइट एकदम 7-8 फुट की हाइट थी, लेकिन इंसान एकदम सीधो ही था। और सुख कंवर से जो पुत्र उत्पन्न होगो वो है ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह अब क्या है कि भाई का स्वाई जय सिंह की 1743 ईस्वी में मृत्यु हो जावे है। अब कंफ्यूज यह है कि जयपुर को अगलो शासक कौन बनेगो, क्योंकि स्वाई जय सिंह किसी को डिसाइड नहीं करके गया। देबारी समझौते के तहत तो माधो सिंह जयपुर को शासक बनना चाहे, लेकिन भाई का जो अपना जयपुर का जो अपना सरदार था वह चाहता कि भाई ईश्वरी सिंह शासक बने। तो यह बात खातर जयपुर के भाई जो सरदार है ईश्वरी सिंह ने शासक बना दियो 1743 ईस्वी के अंदर। तो कुल मिला के जयपुर को अगलो शासक हो जावे ईश्वरी सिंह। अब भाई का उत्तराधिकारी युद्ध तो होना ही है, यानी कि माधो सिंह को चुप थोड़ी बैठे हो, मेवाड़ को बाणजो रह गयो, यानी कि मेवाड़ के शासकों को बाणजो है तो युद्ध तो होना ही है। भाई का ये चुप कैसे बैठ जाएगा, मेवाड़ का शासक साथ देगा तो बिल्कुल देगा भाई का। तो वह खातर आप तो युद्ध होएगा भाई। ईश्वरी सिंह तो युद्ध लड़ेगो। एक तो युद्ध है अपने राजमहल को युद्ध, राजमहल कड़े से राजमहल टोंक में है, ठीक है। एक अपने है बगरू को युद्ध, बगरू कड़े से बगरू जयपुर का मायने है। दोनों युद्ध ध्यान रख लियो थे भाई। कुल मिला की बात यह थी तो यह प्रकार ईश्वरी सिंह आगे जयपुर को शासक बने हैं और 2 अपने युद्ध हुए हैं, ठीक है। ब्लैक मार्कर से ही यूज करांगा पर राजमहल का युद्ध, ये थोड़ा ध्यान रख लेना भाई। राजमहल का युद्ध, राजमहल का युद्ध हुआ वो मार्च 1747 ईस्वी के अंदर होगा, ठीक है। मार्च 1747 ईस्वी के अंदर इन्हें लिख दूंगा मैं। एक और बगरू को युद्ध, यानी शासक तो दोनों का मध्य होगा। एक और बगरू का युद्ध, बगरू को युद्ध हुआ भाई 1748 ईस्वी के अंदर, ठीक है। कण कण का मध्य होगा। एक का नहीं तो है अपने ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह को साथ कौन देवगो, ईश्वरी सिंह को साथ देवगो अपने भरतपुर को जाट शासक सूरजमल या के ईश्वरी सिंह ने कभी देख तेरे पिताजी स्वाई जय सिंह, मेरे पिताजी बदन सिंह ने भरतपुर को शासक बनाए तो मैं भी तने जयपुर को शासक बनाने का महीना मदद करूंगा। तो आके साके और कौन हेल्प करेगो, आकी एक अपना की हेल्प करेगो भरतपुर को जाट शासक सूरजमल, ठीक है। दूसरी तरफ वर्सेज यानी कि आके खिलाफ कौन कौन लड़ेगा ईश्वरी सिंह के खिलाफ। एक तो माधो सिंह तो यानी मेवाड़ के शासकों को बाणजो है ही भाई, यानी मेवाड़ के शासक, यानी कि जो माधो सिंह की माता है चंद्र कंवरी, यानी कि माधो सिंह की माता है चंद्र कंवरी, वो अपने अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी, तो यो मेवाड़ को बाणजो हो गयो। तो माधो सिंह के साथ में लड़ेगा
मेवाड़ का शासक है जगत सिंह सेकंड, ठीक है, वही जगत सिंह सेकंड जो बाद में मेवाड़ के मतलब 1818 ईस्वी में अंग्रेजा सागे संधि करेगा। इधर और कौन ले गया, इधर भी माधो सिंह बुला लेता है मराठों को, साथ में मराठा ने भी बुला लिया है। अब एक है कि मराठा ने कोई मतलब को नहीं, मराठा ने सिर्फ आपकी धन और संपदा का मतलब हो, जो आदमी बण ने पीसा दे होगो वह बण की तरफ से युद्ध लड़ेगा। अन्य मराठा ने कोई मतलब को नहीं, चाहे ईश्वरी सिंह पीसा दे की बुलावे तो मराठा ईश्वरी सिंह का नहीं लड़ने लग जाता। माधो सिंह अगर मराठा ने बुला लिया तो एक करता कभी माधो सिंह तेरे कन पीसा लेवांगा, ये माधो सिंह कन भी पीसा लेता। अगर ईश्वरी सिंह अगर युद्ध का महीना हार जाओ तो ईश्वरी सिंह कन भी लेता, कभी हमारा सैनिक मारा गया तू भी पीसा देगा। सिर्फ इनको पैसों से मतलब था, ठीक है। तो भाई क्या युद्ध हुआ है, राजमहल पड़े टोंक के अंदर मार्च 1747 ईस्वी में युद्ध हुआ है ईश्वरी सिंह और माधो सिंह का मध्य, और कुल मिला के ईश्वरी सिंह युद्ध ने जीत जावा। बताओ कभी तीन तन देखता हुआ मतलब बड़ी बड़ी सेना दिख रही होंगी, लेकिन ईश्वरी सिंह युद्ध में जीत जाओ, क्योंकि इनने किया भरतपुर को जाट शासक सूरजमल और इन है ईश्वरी सिंह, ये दोनों कुल मिला के युद्ध ने जीत जावा है, ठीक है। यानी ये युद्ध को जीत जाते हैं। ईश्वरी सिंह है, ईश्वरी सिंह युद्ध है वो जीत जावे। अब भाई ये जरूर पूछा गया है ओ जी युद्ध जीता है, यानी कि ईश्वरी सिंह ने युद्ध जीत लियो। विजय के उपलक्ष्य में एन जयपुर के अंदर एक इसरलाट या सरगासुली को निर्माण कराए हो, या की है सर, यानी इसने किसका निर्माण कराया है, इसरलाट, इसरलाट, ईश्वर यानी कि ईश्वर सिंह ने बनाई थी, यानी ईश्वर सिंह ने बनाई थी इसरलाट। और लाट का अर्थ होता है एक मीनार, मीनार या कोई अपने मीनार ही कहा लाट का अर्थ, लाट यानी कि मीनार, और ईश्वर यानी कि ईश्वर सिंह ने बनाई थी, इसलिए इसको कहा गया इसरलाट। वर्तमान में आने का सरगासुली, वर्तमान में क्या कहा सरगासुली, यानी कि सर्ग यानी स्वर्ग जान को रास्तो है, सरगासुली, सर्गा यानी कि सर्ग, सर्ग यानी स्वर्ग में जान को रास्तो है, सुली इसको वर्तमान में यानी सरगासुली कहते हैं। युद्ध के बाद में राजमहल को युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में आने इसरलाट को निर्माण कराया तो 7 मंजिला है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कितनी मंजिला है, 7 मंजिला, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है भाई इसरलाट के बारे में। 7 मंजिला कुल मिला के या इमारत है, ठीक है। बगरू का युद्ध, अब फिर वही का बाद में बगरू का युद्ध होगा। बगरू यानी कि वापिस 1 साल बाद में वही सेना, इधर माधो सिंह जगत सिंह सेकंड, इधर मराठी, और इधर कौन होगा, इधर ईश्वरी सिंह। तो वापिस वही बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन इस युद्ध में ध्यान रखना कि इस युद्ध में ईश्वरी सिंह हार जाता है, यानी युद्ध के अंदर ईश्वरी सिंह युद्ध में हार जावा है। कब हारा है सब, 1748 ईस्वी के अंदर, आठे लिख क्यों मैं, ईश्वरी सिंह हार जाता है भाई। सेना वही है सेम, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही हारा, अब भाई अब मराठा छोड़ने आगे तने गए, युद्ध हार गयो, यानी कि 1748 ईस्वी में दोबारा वही बगरू के मैदान में आ जाओ, वही घोड़ा रहा वही मैदान आया, ईश्वरी सिंह ने युद्ध का महीना हरा दियो। अब भाई साहब युद्ध हार गया, अब मराठा मान तो धन संपदा चाहिए। माधो सिंह ने बोला भाई धन संपदा, माधो सिंह बोले अभी तो मैं जयपुर को शासक ही कौन बनो, अब भी करो धन संपदा दूं। फिर बाद में ईश्वरी सिंह कन गया कुछ शर्तां लेके, बोला माधो सिंह ने कुछ राज्य देकर, यानी एक कहावत भी है, माधो मांगे आधो ईश्वर दे न पाओ, यानी कि माधो मांगे आधो, यानी बड़ो इंसान हो, बोले मैंने तू बेके तू बड़ो भाई है मेरो, न्यू कर तू अगर मैंने पूरा राज्य नहीं देवने तो आधो दे दे, यानी कि माधो मांगे आधो ईश्वर देव न पाओ, यानी कि ईश्वर सिंह है वो पाओ ही कौन दिया, यो तो आधे राज्य मांगे लेकिन यो पाइयो ही कौन देव है, कि मैं तो तेने पाइयो राज्य कौन देऊं। लेकिन फिर जब मराठा गया, बोलो ठीक है मैं 5 परगना दे दूंगा, परगना यानी कि क्षेत्र, यानी कि 5 क्षेत्र दे दूंगा मैं। यानी बगरू युद्ध के बाद में जो संधि की शर्तें हैं वह बता रही हूं। तो वह के बाद में यानी कि माधो सिंह को 5 जो परगने देता है, 5 परगना दिया, कह दिया माधो सिंह ने 5 परगना दिया। मराठा बोले तो चलो माधो सिंह ने दे दिया, हमारा खातिर के करे वो, मराठा ने तो धन चाहिए। मराठा बोले माना 67 लाख रुपया दे, ईश्वरी सिंह का हो छूट गया 67 लाख है, 67 लाख आज के टाइम में कब तो को नहीं मिलना, क्या करना वो टाइम में 67 लाख है, मैं कड़ू ले 67 लाख है, बोले माना कौन बेरो 67 लाख रुपया लेके दे।
जिद बोला कि देखो इतना रुपया तो कोनी है, एक काम करो 2-3 लाख रुपया ले जाओ और मैं धीरे धीरे करके ताने रुपया चुकाऊंगा। तब मराठा बोला चलो ठीक है। क्या तब भाई मराठों को थोड़े बहुत रुपए दे के अन भेज दिया 48 का महीने। 49 में फिर आ गया मराठा, धन दे। ईश्वरी सिंह ने वापिस कहा धन दे, हमें तो मराठों को धन चाहिए। फिर थोड़ा बहुत 2-4 लाख रुपया करके फिर भेजा। 1750 में फिर आ गया, बोला अब की बार तो जावा ही कोनी, मैं पूरा रुपया लेके जावांगा। अब भाई ईश्वरी सिंह करे कि 1750 ईस्वी में मराठा जयपुर ने घेर की बैठ गया कि मैं तो धन लेके जावांगा। तब ईश्वरी सिंह ने देखा यार कि देखो के टाइम हो गया, आपा कदी राजमहल के युद्ध का महीना अन मराठा ने इतना मतलब बुरी इतनी आ रहा था, आज जयपुर का महीना घेर की बैठ गया है और आज मैं किमे कौन कर पा रही हूँ। इसी बात सोच सोच की बंदो एकदम हताश हो गयो और जहर खा की आत्महत्या कर ली है। तो यह प्रकार जयपुर के एक शासक जन मराठों का दबाव में आके आत्महत्या करी, वो है ईश्वरी सिंह। 1750 ईस्वी में मराठों के दबाव में आके आत्महत्या कर ली थी। तो यो है अपने ईश्वरी सिंह। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखने वाली है, युद्ध जरूर ध्यान रखियो, राजमहल का युद्ध और अपने बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी में, ठीक है। और आगे कोई खास बात है को नहीं। स्वाई तो ये लगाता यार है स्वाई जय सिंह के बाद में, तो इसको कोई उपाधि तो दी नहीं थी। स्वाई जय सिंह को औरंगजेब ने उपाधि दी थी। अगलो शासक पढ़ांगा आपा माधो सिंह। अब की है कि माधो सिंह ने शासक बनावे हैं, थोड़ा मैं बेटा बाद में दूंगा, थोड़ी कहानी सुन लियो। अब माधो सिंह ने शासक बनावे हैं, कब बनावे हैं 1750 ईस्वी में। माधो सिंह को शासनकाल है 1750 से 1768 ईस्वी तक, यानी कि मिटाऊं के करा, ठीक है। माधो सिंह ने शासनकाल, अब भैया माधो सिंह को मनाते हैं 1750 ईस्वी में। मराठा एकदम बड़ा एकदम ताम जाम का शासक बनाऊंगा भाई। फिर बैंक बाद में वही आने की तो शर्ता, क्योंकि अगर तेरा मजो को नहीं आया एक बार मिटा की फिर ही बताऊंगा। चलो मैं अतरा की है कि धीरे धीरे साफ करे जिससे बोर्ड के ऊपर साफ भी होनी हुआ। अगलो शासक अपने स्वाई माधो सिंह। स्वाई माधो सिंह जैसे ही माधो सिंह को पता चला कि अपने बड़े भाई साहब ने जहर खा लिया है, ये फटाफट भाग्या आया और मराठा जाके मिला। मराठा बोलिया कि ले भाई माधो सिंह तने जयपुर को शासक बना देगा। तो राज तिलक करके आंगो शासनकाल रहा है 1750 से लेकर 68 ईस्वी तक। शासनकाल एक बार फिर बताऊं, शासनकाल याद मत रखियो, ठीक है। अब भाई माधो सिंह ने शासक बना दी तो मराठा फिर बोलिया कल्या धन दे। अब माधो सिंह एकदम आश्चर्यचकित, मैं किस चीज को धन दूं? कम भाई का पीसा तो मेरे भाई कन मांगता ईश्वरी सिंह कने, मेरे कने किस चीज का पीसा मांगो? भले मैं तो सियासन से पीसा मांगा, आज जो गद्दी के ऊपर जो बैठे वो माना पीसा देगो। अब मराठा आगे थोड़ी चल गए। अब माधो सिंह ने भाई कब के करेगा, मतलब मराठा तो कोई पीसा देगा। तब माधो सिंह की मां ताने ध्यानी चंद्र कौरी अमर सिंह सेकंड की पुत्री मेवाड़ी की राजकुमारी, वह बोली का देखो के भाई जी रुपया तो एक बार कोनी है क्या। अब मराठा बोला भाई जी बूजी मत कह माना क्या, यानी भाई जी वाली बात ठीक हो लागे ची और अपने रिश्ता बना ले ची, ये भाई जी बूजी वाली बात ठीक हो नहीं। बोले क्या तो के कहूं क्या भाई, क्या भाई जी कह दियो बाण बना लियो मैंने क्या। तो मराठा थोड़ा सा पिंगड़ गया कि चलो ठीक है। फिर भी मराठा का पीसा कितना छोड़ दिया। वह बोला कि मराठा भाई न्यू करके तू बाण है, मैं इतना बाण का नाम का 100 रुपया दे देंगा, लेकिन 67 लाख रुपया ये कौन छोड़ा मैं क्या। तो बोले कि थोड़ा टाइम तो दो क्या बाण ने, थोड़ा टाइम तो दे इसको। जिद माधो सिंह बोलो कि थोड़ा सा टाइम दो जी, मेरे कन पीसा होगा, माता ने खुद ही कह दूंगा कि भाई मेरे कन पीसा हो गया। अब मराठा सोचो का मतलब आगे लोग खुद ही कह रहे हो जब मेरे कन पीसा होगा माता ने खुद ही बुला लूंगा। मराठा बोले चलो ठीक है क्या। तो कुल मिला के मराठा 1750 ईस्वी में माधो सिंह ने शासन बना के चला जावा है। ये कहानी है कभी एग्जाम में कौन पूछी जाएंगे, ठीक है। कुल मिला के माधो सिंह 1750 ईस्वी में अपने जयपुर को शासक बन जावे। अब की है कि भाई अनपतो हो मराठा एक दिन वापस परेशान तो करेगा। 1751 ईस्वी के अंदर अन मराठा का एक आमंत्रण पत्र भेजो कि आइए आपको धन तैयार है। कब बुलाया था 1751 ईस्वी में। मराठों को 1751 ईस्वी के अंदर बुलायो कि आ जाओ एकदम धन तैयार कर रखी है क्या मैं। फिर मराठा ने जयपुर के रास्ते भाई का अंदर बाढ़े जयपुर के महीने, और जयपुर के चारों ओर
यानी कि जयपुर का जितना भी रास्ता था, जयपुर शहर का जितना भी रास्ता था, चारों रास्ता बंद करा दिया। जे मराठा अंदर घुसिया, यानी मराठा अंदर घुस गया जयपुर शहर के मायने, वह के बाद में ये चारों का नहीं रास्ता बंद कर दिया गया। अब मराठा अंदर, जयपुर की प्रजा मायने माधो सिंह जयपुर की प्रजा ने, यानी कि चाहे महिला हो, चाहे अपना बच्चा हो, चाहे पुरुष हो, सब ने तलवार बाठा अपने कोई अपने कह करना के सब की में बाला, जो भी जगह हाथ में थोड़ने कस्सी, मतलब सभी की में जगह हाथ में तो वही ले लियो क्या। अब जी मराठा अंदर गुस्सा जिद लागने लग गया, मतलब जयपुर का शासक आने सूतन ने भाई का खूब मतलब एक भयंकर वाली पिटाई करी यानी की। अब पिटाई के बाद में मराठा ने जगह और कौन मिला, इकट्ठे के निकलेंगे, चारों का निबंध पर कोटो जयपुर शहर को निकल करो। मतलब कुल मिला के माधो सिंह ने मराठों का जयपुर में घेर कर बढ़िया कत्लेआम करो, बढ़िया की ठोके पिटाई करी। अब कई एक दो निकल की बचकी चला गया भाई, क्योंकि कोई दीवार कूद की सारा तुम भाई का मरेंगे कटे, सारा जाके दक्षिण भारत में जाके कम मार सके तो ये हालत करी गए। अब 8 साल तक तो की मती को नहीं दोबारा जयपुर का नहीं देखेंगे क्या, क्योंकि इतनी भयंकर सुताई करी थी माधो सिंह ने। तो थोड़ा सा एक बात ध्यान रख लेना, 1751 ईस्वी के अंदर यानी इसने मराठों का कत्लेआम किया था। 1751 के अंदर, तारीख मत याद रख लियो, तारीख कोई बात को नहीं, 1751 ईस्वी याद को नहीं करनी जरूरी है, ये ध्यान रख लियो कि यानी कि माधो सिंह का समय किस जयपुर शासक के समय मराठों का कत्लेआम हुआ था। मराठों को मतलब मराठों की प्रजा ने, मतलब जयपुर के शासकों ने, जयपुर की जनता ने मराठों को ठोका था, तो माधो सिंह के समय ठोका था। ठीक है, तो 1751 ईस्वी में मराठों का कत्लेआम किया था। ठीक है भाई, अब मराठा चुप थोड़ी बैठे ना, कई दिन तो को नहीं आए भाई का टाइम लगे। फिर 1759 ईस्वी के अंदर, 1759 ईस्वी के अंदर एक युद्ध होगा, कांकोड़ का युद्ध। कांकोड़ कड़ा पड़ा है, कांकोड़ टोंक में पड़ा है, यानी कि इनकी हिम्मत ये भी नहीं हुई थी कि हम मतलब आके बैठे युद्ध करा के वापिस गए, यानी कि मराठा बोलेगा मैं जयपुर के मायने तो जावा ही को नहीं, बैठे जयपुर को शासक के बड़े, तो जयपुर की जनता भी मतलब माने ठोका है। तो बोला का बेकड़ जाओगा क्या, बोलो कांकोड़ के अंदर जाऊंगा। कांकोड़ यानी टोंक के अंदर एक स्थान पड़े है। चलो दूसरा पेन लेवा, रेड मार्कर से थोड़ा राजस्थान को नक्शा बना दियो। राजस्थान को नक्शा बनाई बिना की है कि शांत को नहीं आवे। ठीक है, तो इधर रहेगा अपने दक्षिण भारत, ये तो सबने पता ही है, ये अपने राजस्थान है। आड़े है अपने जयपुर, आड़े है जयपुर। अब जयपुर का मायने तो आया को नहीं आया, एकदम कांकोड़ का महीना कहते, तो कांकड़ का महीना हो क्या, यानी बारली साइड में हो क्या, बठे महीने महीने के ठोको माने। फिर ये कांकोड़ का युद्ध होता है, कांकोड़ यानी कि टोंक में, कांकोड़ का युद्ध। कांकोड़ का युद्ध हुआ 1759 ईस्वी के अंदर। कांकोड़ कहां पड़ता है, कांकोड़ टोंक में पड़ता है। वही माधो सिंह वर्सेज मराठा। ठीक है, माधो सिंह, इतना ही ध्यान रखना कांकोड़ का युद्ध कब हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था। माधो सिंह वर्सेज मराठा। वापिस माधो सिंह युद्ध जीत जाता है, कुल मिला के यानी माधो सिंह वापिस युद्ध ने जीत जावा है। कांकोड़ को युद्ध वापिस माधो सिंह जीत जावा। अब मराठा की हिम्मत को नहीं दोबारा आवे, माधो सिंह युद्ध ने दोबारा जीत गयो, अब मराठा वापिस कौन घूमेगा, अब तो कोई हालत में को नहीं आवाना। तो कुल मिला के एक थोड़ा योर युद्ध आ जाए बेका बतरा कदी पूछो तो कौन के, फिर भी ध्यान रख लियो कांकोड़ का युद्ध। कांकोड़ यानी टोंक में पड़ा है, 1759 ईस्वी को युद्ध है, माधो सिंह और मराठा के मध्य हुई तो जय के अंदर माधो सिंह दोबारा जीते जावे। अब मराठा को नहीं आवा, माधो सिंह का शासन काल में तो आवे ही को नहीं, क्योंकि एक बार तो उनको कत्लेआम करा दियो, जयपुर की जनता ने बढ़िया ठोक्यो, और दूसरी बार कांकोड़ का युद्ध में बोले कांकड़ में हो गए, कांकड़ में फिर ठोक दिया टोंक का महीने। ठीक है, कांकोड़ यहाँ पड़ता भाई, जयपुर के पास में ही है टोंक। ठीक है, तो कांकोड़ के युद्ध में वापिस ठोक गया, फिर दोबारा भाग गया। अब कुल मिला के माधो सिंह के शासन काल में तो ये मराठा दोबारा आया को नहीं। तो बस ये युद्ध याद ध्यान रखियो, कांकोड़ का युद्ध ध्यान रखियो। एक है बटवाड़ा का युद्ध, बटवाड़ा पड़े है कोटा के अंदर। ठीक है, ठीक बताओ, चलो बटवाड़ा का युद्ध ये पूछा गया भाई, बटवाड़ा का युद्ध। बटवाड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, कब हुआ था,
बटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1763 ईस्वी में। नक्शों में क्यों बनाए अभी आगे बटवाड़ा का युद्ध भी बताने खातर बेकर सही रहेगा आपने, क्योंकि अठा अपने जयपुर है, ठीक है, और अपने दिल्ली, यानी उसमें दिल्ली को शासक थो वो थो अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। वैसे अपन इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे पानीपत का थर्ड युद्ध होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध होगा 1761 ईस्वी में। ये इसी मुगल शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य होगा, जिसमें मराठे हार जाते हैं। वो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना एकदम शानदार तरीका हूं। तो 1761 ईस्वी में पानीपत को युद्ध हुआ है, और बटवाड़ा का युद्ध 1761 ही है, सॉरी 1763 लिख दिया, बटवाड़ा का युद्ध है वो 1761 है, सॉरी दोस्तों, यानी कि 1761 यानी कि पानीपत को युद्ध भी 1761 ईस्वी के अंदर हुआ है, और बटवाड़ा का युद्ध भी 1761 ईस्वी के अंदर हुआ है, ठीक है। तो दोनों युद्ध ध्यान रखियो। यानी बटवाड़ा का युद्ध क्यों हुआ था, अपने दिल्ली को शासक तो अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के कहो कि भाई कदी एक बार आना अपने जयपुर के शासक माधो सिंह ने कह दियो कि यार के माधो सिंह मैं तेने रणथंभौर को किलो देऊंगा, रणथंभौर अपने स्वाई माधोपुर वालों, इसने अहमद शाह अब्दाली ने कह दिया, जबकि अहमद शाह अब्दाली के अंडर में ही को नहीं हो, यानी कि अहमद शाह अब्दाली के पास में रणथंभौर को किलो थोड़ी को नहीं। कुल मिला के यानी मुगल सत्ता थोड़ी बहुत ठीक रही थी, वह अपने औरंगजेब तक थी, बाद में तो सब ध्वस्त हो गया था, तो औरंगजेब तक थोड़ा बहुत ठीक था मुगल सत्ता। अहमद शाह अब्दाली बोलोगे यार के माधो सिंह मत रणथंभौर को किलो दे दियो, जबकि अहमद शाह अब्दाली के नहीं रणथंभौर को किलो थोड़ी को नहीं, रणथंभौर को किलो पड़े अपने आड़े, रणथंभौर यानी सवाई माधोपुर में, ये है अपने रणथंभौर का किला, ठीक है। अब क्या करो, अहमद शाह अब्दाली कहते हो मतलब रणथंभौर को किलो दे दियो, और माधो सिंह आके रणथंभौर के ऊपर कब्जो कर लियो, यानी अपने जो उस समय रणथंभौर दुर्ग थो वो अपने कोटा का शासका का अधीन थो, ठीक है। यानी ये जो रणथंभौर दुर्ग है, ये रणथंभौर दुर्ग है, ये कोटा के शासकों के अधीन था। कोटा का उसमें शासक था शत्रुसाल सिंह, कोटा का शासक है शत्रुसाल सिंह, तो इस कोटा के शासक शत्रुसाल के अधीन था ये रणथंभौर दुर्ग। अब क्या कोटा शासका का सैनिक था रणथंभौर दुर्ग में, तो भाई माधो सिंह ने ठोक पीट की और भगा दिया, तो ये बाजा बाजा कोटा का शासक शत्रुसाल सिंह कन गया कि माधो सिंह तो माने कूट काट के दुर्ग को बाहर काट दिया। तब बोले कि चलोगे बटवाड़ा का युद्ध लड़ाएंगा, तो बटवाड़ा पड़ता है 12 में, कहां पड़ता है सर 12 में, बटवाड़ा पड़ता है 12 के अंदर युद्ध होता है माधो सिंह, ठीक है, ये अपने जयपुर के शासक माधो सिंह, माधो सिंह वर्सेज शत्रुसाल, शत्रुसाल का सेनापति था शत्रुसाल का सेनापति था जालिम सिंह झाला, नाम ही देखो कितना खतरनाक लाग रहे है ना। शत्रुसाल का सेनापति था जालिम सिंह झाला, जालिम सिंह झाला। तो यो युद्ध हुआ है बटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी में, कण कण का मध्य हुआ है माधो सिंह और से शत्रुसाल, शत्रुसाल को सेनापति और जालिम सिंह झाला, आपको नाम ही देखो जालिम, यानी कि बड़ो जालिम इंसान हो, तो ये जालिम इंसान छोटा हो गया माधो सिंह ने, यानी कुल मिला के जो अपने बटवाड़ा का युद्ध है वो माधो सिंह हार जावा है, ठीक है, और ये शत्रुसाल की जो सेना है वो युद्ध जीत जावा है, और वापिस आपके रणथंभौर के किला पर अधिकार कर लियो है, ठीक है। तो भाई का माधो सिंह आपको कंप्लीट हो गयो। एक दो बात और है, एक दो बात की है, 1763 ईस्वी के अंदर इसने स्वाई माधोपुर नगर बसाया था। कब बसाया था? 1763 ईस्वी में, ठीक है। कहां पे लिखूं? राजस्थान को नक्शा मिटा दे वहां, चलो, और यो आपने एकदम कंप्लीट हो गया। फिर माधो सिंह कंप्लीट है भाई। और क्या क्या था इसने? 1763 ईस्वी में, 1763 ईस्वी के अंदर स्वाई माधोपुर नगर बसाया। स्वाई माधोपुर नगर बसाया, यानी 1761 ईस्वी में जब बटवाड़ा को युद्ध हार जावा है, यानी कि रणथंभौर को किलो तो चलो कोनी मिलो, फिर बैंक बाद में कन्ना जाके और स्वाई माधोपुर नगर बसावा 1763 ईस्वी में। नगर थोड़ी स्थापना याद रखियो, 1488 बीकानेर की स्थापना, 1488 ईस्वी के अंदर आपने
बीकानेर की स्थापना। 1459 ईस्वी के अंदर जोधपुर की स्थापना। 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना। और अपने 1763 ईस्वी के अंदर अपने सवाई माधोपुर की स्थापना। और 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर की स्थापना। कहेगा सन याद को नहीं हुआ, क्यों को नहीं हुआ भाई? बार बार मैं पढ़ूंगा, मैं कोई न्यू थोड़ी है कि मैं एकदम लिख के याद कर रखी है, लेकिन अपने जिद भी इतना सन को याद आवे 1763 में सवाई माधोपुर नगर बसायो, तो अपने एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए और क्या क्या की स्थापना हुई थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है। एक अपने सील डूंगरी पहाड़ी के ऊपर चाकसू जयपुर में शीतला माता के मंदिर को निर्माण कराए थे। जितना अपन लोक देवी देवता पढ़ांगा तो बैंक के अंदर भी आ जाओ और बतना ध्यान रखो, तो हम भी लिख लियो लाइन कि सील डूंगरी पहाड़ी पर चाकसू माता मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है भाई, ये लो मातो सिंह कंप्लीट हो गया, 2 शासक कंप्लीट हो गया। अगलो शासक पढ़ांगा अपन सवाई प्रताप सिंह। पेन में साइड डालियो और थोड़ा मिटा भी दियो, ठीक है। फिर आप सवाई प्रताप सिंह पढ़ांगा। अब शासन काल सुसन काल मत याद रखियो बार बार में। अगलो शासक है अपना सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। शासन काल याद कौन रखना है? शासन काल में बता दियो जड़ जड़ शासकों को अपन शासन काल याद रखना। तो सवाई प्रताप सिंह, सर सवाई प्रताप सिंह की बातें बताओ। यानी कि देखो मराठों का इतनी हिम्मत तो कौन थी कि भाई का जिद अपना माधो सिंह जयपुर का शासक आ, मराठा की इतनी हिम्मत कौन थी कि वह दोबारा अपने जयपुर के ऊपर आक्रमण करें। लेकिन जिद सवाई प्रताप सिंह अपने जयपुर का शासक बना, उस समय मराठा ने खूब आक्रमण किया। यानी कि 3 युद्ध हुआ, लेकिन आपने एग्जाम में एक युद्ध पूछे गए अभी तक, तुंगा को युद्ध पूछे गए हैं। कण कण के मध्य हुआ, रेड मार्कर को नहीं ब्लैक मार्कर में लिखा ना, ठीक है। ब्लैक मार्कर में बढ़िया लिखा है। कदी कदी की है कि अपना सारा कलर का यूज कर लिया, थोड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन लगे, क्योंकि मैं एक कलरफुल इंसान हूं, बात खाता है, ठीक है। तो यानी तुंगा का युद्ध हुआ था भाई। तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 ईस्वी के अंदर। तुंगा कहां पड़ता है सर? तुंगा पड़ा है अपने जयपुर के महीने। उस समय तो वर्तमान में केड़ा सर? वर्तमान में दौसा का महीना हुआ है तुंगा, यानी कि उस समय जयपुर में तो वर्तमान में दौसा के अंदर हुआ है। तुंगा का युद्ध किन किन के मध्य होता है? वही अपने सवाई प्रताप सिंह, एक तरफ है जयपुर का सवाई प्रताप सिंह, एक तरफ है अपने मराठा सेनापति महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, ठीक है। यानी तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 ईस्वी के अंदर। किन किन के मध्य? वह सवाई प्रताप सिंह वर्सेस महादजी सिंधिया के मध्य युद्ध हुआ था। सवाई प्रताप सिंह का साथ दिया था मारवाड़ के शासक विजय सिंह ने, ठीक है। इसका साथ दिया था मारवाड़ के शासक विजय सिंह ने। अब भाई साहब मारवाड़ को शासक विजय सिंह साथ देवा है और फिर ये हार जाओ मराठा के सामने, तो कुल मिला के सवाई प्रताप सिंह और विजय सिंह इस युद्ध को जीत जाते हैं और महादजी सिंधिया इस युद्ध में हार जाते हैं। कुल ठीक है, यानी महादजी सिंधिया युद्ध का महीने हार जावा है। युद्ध हारने के बाद में महादजी सिंधिया ने कहा कि अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। क्या कहा? कि अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 ईस्वी के अंदर। एक बार प्रश्न आया है आरएस मेंस 2010 में, तुंगा के युद्ध का मतलब तुंगा के युद्ध के बारे में आप क्या समझो? क्योंकि प्रश्न भी ऐसे पूछो गए है, क्योंकि तुंगा को युद्ध है आप जयपुर वाला शासक जीते हाँ, क्योंकि आप युद्ध हारे ही को नहीं, और वह युद्ध अपन जरूर पूछा जाए जो युद्ध अपन जीता हाँ। तो तुंगा का युद्ध पूछे गए है। 2 युद्ध और हुए हैं, बड़े के ऊपर और चर्चा कर लूं, पूछा तो को नहीं गया है, लेकिन तुंगा का युद्ध भाई थोड़ा ध्यान रखियो। 1787 ईस्वी के अंदर सवाई प्रताप सिंह वर्सेस महादजी सिंधिया, ये प्लस विजय सिंह, ये अपने मारवाड़ के शासक हैं और ये जीत जाते हैं और ये महादजी सिंधिया हार जाते हैं। फिर हुआ पाटन का युद्ध, 1787 ईस्वी का हो गया। फिर है पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध कहां होता है सर? 1790 ईस्वी में, ठीक है। तुंगा का युद्ध हो गया, पाटन का युद्ध हो गया। पाटन अपने जयपुर में ही पड़ा है। पाटन का युद्ध 1790 में सेना वही, इधर अपने प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह, लेकिन उधर है वो फ्रांसीसी सेनापति था डी बोई, जिसकी कब्र भी है नागौर में, है ना। तो इधर कौन होगा ये लिखने जरूरत है कि मतलब ध्यान रख लियो, इधर तो प्रताप सिंह विजय सिंह तो है ही, लेकिन इधर दूसरी साइड है ना वो फ्रांसीसी सेनापति है डी बोई, ठीक है। तो युद्ध का महीना, युद्ध में क्या हुआ है
कि भाई का युद्ध से पहले ए मारवाड़ का शासक बोलिया कि मैं युद्ध कमाई ने हाने जिद युद्ध जीत गया ने जयपुर का शासक युद्ध जीत जाऊं हो ही कौन सके। अब आपने की है कभी मतलब फूट की बड़ी मतलब प्रॉब्लम है, यानी कि कहना आप आगे बढ़ तो देख लेवाने जिस बिरुनी इतनी जलन होगी, यानी कि कदी कदी अपन पुलिस में चालान बनावाने जिद कभी का हेलमेट कौन लगा रखे हेलमेट को चालान बनावाने सर पेन भी तो कोनी लगा रखियो। अरे बेउत ने की मतलब है तू खुद लगाने। हकीकत में बस यही अपने हिंदुस्तान का महीने कमी है, लाइट चली गई के खुद का चीना आईडी पड़ोस में लाइट चली गई ने हाँ फिर ठीक है, मतलब अपने हिंदुस्तान में बस यही कमी है, बस आगे दूसरा होना पड़ जाएगी टांग खींचने का महीना रहेगा। तो अठवी की बोलियो कि विजय सिंह बोलियो का भाई कई अगर मैं मारवाड़ का शासक नहीं होता ने तो जयपुराना की हिम्मत ही कोनी के युद्ध मतलब जीत लेता के युद्ध में साथ जरूर थे, प्रताप सिंह और विजय सिंह वापिस इस पाटन के युद्ध में साथ थे, लेकिन विजय सिंह आपकी सेना अलग लेके खड़े हो और प्रताप सिंह आपकी सेना अलग लेके खड़े हो, यानी कि अब की बार देखा कि कौन सो ज्यादा जीतते हैं। तो कुल मिला के पाटन का युद्ध में स्वाई प्रताप सिंह हार जाओ हैं। फिर एक मालपुरा टोंक का युद्ध होता है, ये भी कभी नहीं पूछा गया एग्जाम में, और एक दो किताबों में तो आपको जिक्र भी कौन मिले मालपुरा का युद्ध। फिर भी अगर ताने ज्ञान बढ़ाना है मालपुरा पड़ता है टोंक में, मालपुरा का युद्ध टोंक में पड़ता है। कहां है सर, कब हुआ था 1800 ईस्वी के अंदर, वही प्रताप सिंह वर्सेज मराठाओं के मध्य, और मराठा का जो सेनापति था वो था दौलत राव सिंधिया। याद रखोगा कि इधर था दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, ठीक है। मालपुरा का युद्ध टोंक में, वही अपने प्रताप सिंह वर्सेज दौलत राव सिंधिया। पाटन का युद्ध प्रताप सिंह वर्सेज डी बॉय, ये मराठों की तरफ से थे, मराठों का सेनापति दौलत राव सिंधिया, ये अपने मराठों की तरफ से डी बॉय। इधर तो ये दोनों हैं प्रताप सिंह विजय सिंह। इस युद्ध में प्रताप सिंह विजय सिंह है वो जीत जाता है, यानी कि इधर तो ये जीतता है, चिन्ह लगा दियो मैं, इधर तो भाई का ये डी बॉय जीतता है दूसरे युद्ध में, और दौलत राव सिंधिया इस युद्ध में हार जाता है। ठीक, ये थोड़ा सा युद्ध ध्यान रख लियो बेका, आज तक ज्यादा तो एग्जाम में कौन पूछो भी है, लेकिन बेका कण का मध्य होयो थो कद युद्ध होयो थो या थोड़ी अपन जानकारी रखनी जरूरी है। स्वाई प्रताप सिंह युद्ध से ज्यादा मतलब जाने जाओ आपकी स्थापत्य कला से संबंधित, स्थापत्य कला संगीत सम्मेलन बड़ो ही मतलब यार कवि विद्वाना को बड़ो तकड़ो आश्रय दाता हो, बड़ी चीजा ने लेके ज्यादा जाने जाओ है, युद्ध याद ने लेके कम ही जाने जाओ, लेकिन फिर भी तुंगा को युद्ध पूछो गया 1787 ईस्वी के अंदर तो ये ध्यान रख लियो थे, ठीक है। जगह तो क्योंकि विवादपद रेडी है, क्योंकि उस समय जयपुर में थो और वर्तमान में दोसा है, जित पूछी तो कौन गई, फिर भी अपना तो ध्यान रख लियो है। अब की है कि भाई स्थापत्य कला की बात कराना, स्थापत्य कला की वजह अपने स्वाई प्रताप सिंह ज्यादा जाने जाओ है। 1799 ईस्वी के अंदर हवा महल को निर्माण कराया हुआ है। क्या को निर्माण कराया है 1799 ईस्वी में, स्थापत्य कला के अंदर इसने जिसका निर्माण कराया वो है हवा महल, हवा महल का निर्माण कराया। सर हवा महल को निर्माण कराने की जरूरत पड़ेगी भाई, अब निर्माण करा दियो, लेकिन कोई ना कोई चीज के पीछे उद्देश्य तो हुआ है, ठीक है जी। अल्बर्ट हॉल को निर्माण कराओगे राम सिंह सेकंड, तो आप जयपुर के इतिहास में पढ़ांगा जी, तो बैंक को भी पढ़ांगा भाई क्यों निर्माण करायो, तो हवा महल को निर्माण क्यों करायो। आप जयपुर का मैंने जाके देखोगे बड़ी सुंदर एक 5 मंजिला इमारत है, बड़ा ही जाली मतलब जाली जरोखा बहुत ही सुंदर है, लेकिन निर्माण क्यों कराए, क्योंकि भाई प्रताप सिंह की रानी बोलती है कि भाई जी जयपुर की तीज गणगौर तेजानो बहुत प्रसिद्ध है, तो जयपुर वाली रानी बोलती कभी जिया तीज गणगौर की जिद सवारी निकला है और तो सब देखा है, लेकिन मैं तो देख ही कौन पावा, क्योंकि भाई के उसमें मतलब राजपूतों में थी अपने घूंघट पर था, यानी कि महिलाओं को बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, क्योंकि अब ये राज दरबार की महिला रह गई। तब हवा महल के अंदर स्वाई प्रताप सिंह ने तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए महिलाओं के लिए हवा महल का निर्माण कराया। इस हवा महल के अंदर भाई का कुल मिला की 953 खिड़की हैं। कितनी खिड़की हैं? 953 तो खिड़की हैं, और 953 मतलब जाली जरोखा कुछ भी कह दो, खिड़की खिड़की सारी करके 953 है। मुख्य खिड़की की बात करा, सिर्फ मुख्य खिड़की तो खिड़की जाली जरोखा सब आ जाएगा के अंदर, जाली जरोखा, ठीक है 953। आगे बात करना सर मुख्य खिड़की कितनी है भाई, सिर्फ खिड़की मुख्य खिड़की है 365। भाई देखो हवा महल की एक एक बात याद रखनी जरूरी है, ताने हवा महल की एक एक बात याद रखनी जरूरी है। हवा महल है वो 5 मंजिला इमारत है,
ठीक है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल और 5 मंजिल, यो है हवा महल। ठीक है, यो हवा महल है, यो 5 मंजिल है। आखी ताने ये मंजिला का नाम भी ध्यान रखना जरूरी है, ये मंजिल का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहली जो मंजिल को नाम है वो है सरद। क्या नाम है सर? सरद। सरद या इसको प्रताप भी कहते हैं। प्रताप सिंह के नाम पर यहाँ को नाम प्रताप भी है, सरद भी कहते हैं, प्रताप भी कहते हैं। दूसरी जो अपने मंजिल को नाम है वो है रतन। सरद की बात में है रतन। तीसरी का नाम है विचित्र। विचित्र। चौथी का जो नाम है वो है प्रकाश। और पांचवी का नाम है जो हवा। देखो कतरा याद करोगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि हवा महल की जो पहली मंजिल है बैंको के नाम है सरद महल या प्रताप महल, दूसरी मंजिल को नाम है रतन महल, तीसरी को विचित्र महल, चौथी को प्रकाश, पांचवी को हवा महल। यानी कि ऊपर की जो खिड़की है ना वह है हवा महल। अब याद कतरा करोगा, पांचवी याद हो जाएगी हवा, यानी कि ऊपर ही ऊपर होने बैन तो हवाई हवा लगा है। ठीक है, तो पांचवी तो याद हो जाएगी। तो ऊपरली खिड़की को यानी ऊपरली जो अपने मंजिल है को नाम है हवा, यानी हवाई हवा लगा है, हवा महल। हवा से नीचे प्रकाश, यानी कि हवा से नीचे वो प्रकाश। ठीक है, दो तो याद हो जाएंगे। मैं खुद ही इतना याद करा कि हवा प्रकाश, यानी कि हवा प्रकाश सागे सागे है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऊपर हवा नीचे प्रकाश। ठीक है, या याद हो ही जाएगी सरद, यानी कि सरद और या सरद कह दो या सरद ऑप्शन मनी देखो तो प्रताप देव को या पूछी जा चुकी है भाई सरदारी, या ध्यान रखियो सरद कह दो या प्रताप कह देगो। ठीक है, रतन और विचित्र ये दो याद रख लियो, रतन विचित्र। ठीक है, यानी कि सरद रतन, सरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, ऊपर से चला, ऊपर से हवा प्रकाश विचित्र रतन सरद। ठीक है भाई, ये 5 मंजिल है बिल्कुल ये, और एक समतल जमीन के ऊपर बनेडो है, यानी आंख के अंदर कोई नींव को नहीं, बिना नींव के समतल जमीन के ऊपर बनेडो है। बिना नींव के एक दुर्ग भी है गागरून को दुर्ग अपने झालावाड़ में, और बिना नींव के समतल जमीन के ऊपर यो महल भी बनेडो है, हवा महल। यानी समतल जमीन के ऊपर बनेडो है और मुकुट के समान है। क्या का मुकुट के समान है? भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। देखो ये मुकुट सो कौन लाग रही होगी, ये मुकुट सो लाग रही है, भगवान कृष्ण को मुकुट हो जाने, तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। अगर पिछू देखे ना तो मुकुट सो दिखे। यानी देखो जयपुर के शासक है वो भगवान श्री राम के भक्त जरूर थे, लेकिन ये पूजा है वो अपने गोविंद देव जी की करते थे, भगवान श्री कृष्ण की करते थे। बताओ भारत में ऐसा समन्वय कहां देखने को मिलेगा? आपा क्या अपने मतलब धर्म के नाम पर लड़े हैं, भगवान के नाम पर लड़े हैं, जबकि भारत जिसको तो कोई देश हो ही कौन सके जो खुद अपने भगवान श्री राम का मतलब वंशज है और पूजा करे भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है, इसने जो ग्रंथ का निर्माण करे वो भी राधा गोविंद सार भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ग्रंथ को वो अपने रचना करावे। इसके बारे में भाई हवा महल के बारे में एक बात ध्यान रखना। ठीक है, हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में कराया। 953 खिड़की जाली झरोखा टोटल है। मुख्य खिड़की है वो 365 है। 5 अपना मंजिल है। इसका कलाकार कौन था? इसका कलाकार था वो था लालचंद उस्ता, वास्तुकार। यानी इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार था लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता इस हवा महल का मतलब भाई का जो कारीगर थो, वास्तुकार थो, यानी कि हवा महल के हिसाब बने वो। ठीक है, तो बैंक जो वास्तुकार था वो तो लालचंद उस्ता। भगवान श्री कृष्ण का मुकुट के समान है, बिना जमीन का यानी कि बिना नींव का समतल जमीन के ऊपर है। निर्माण कराया तो स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी के अंदर को निर्माण कराया। तो सन भी पूछी जा चुकी है, खिड़की भी पूछी जा चुकी है। 953 जाली झरोखा खिड़की है। वास्तुकार है आपको लालचंद उस्ता, यो भी एग्जाम में प्रश्न आ चुकी है। और अब की बार तो अब एग्जामिनर के पूछना शुरू कर दिया भी आपने जो मंजिला का नाम ही पूछना शुरू कर दिया। यानी कि हवा महल की हर बात पूछी गई है, तो ध्यान रखना जरूरी है। और सर स्वाई प्रताप सिंह ने क्या करा? स्वाई प्रताप सिंह किसी में महाराष्ट्र से एक लोकनाट्य आया था, तमाशा लोकनाट्य, जो बंशीधर भट्ट लेके आए थे, जिनका बंशीधर भट्ट का योगदान था। वह चलो आप लोकनाट्य में पढ़ लिया, लेकिन ये लिखो तो लिख देना स्वाई प्रताप सिंह के काल में लोकनाट्य आया था, तमाशा लोकनाट्य, जो अपना बंशीधर भट्ट लेके आए थे। ठीक है, और बताओ सर क्या? और भाई कई कवि विद्वानों को बड़ो आश्रय दाता तो खुद भी कविता लिख दो, खुद कविता के नाम से लिख दो, खुद कविता लिख दो ब्रजनिधि के नाम से। बताओ भगवान श्री कृष्ण के भगत है कि नहीं? ब्रजनिधि नाम से कविता लिखता था। किसके नाम से? ब्रजनिधि नाम से। ब्रजनिधि नाम से कविता लिखता था। क्या भगवान श्री कृष्ण का भगत को नहीं? वंशज है भगवान श्री राम का,
और पूजा करे भगवान श्री कृष्ण की। ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था। संगीत सम्मेलन को बड़ो शौक हो बंधन है, यानी कदी कदी मन करता हो भाई का संगीत सम्मेलन को भी आयोजन करा लें। तो एक बार इसने संगीत सम्मेलन का आयोजन कराया और 22 संगीतकार बुलाया। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। ये भी पूछा जा चुका है ब्रजनिधि किस नाम से कविताएं लिखते थे। ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखते थे, या इनकी उपाधि भी कह देते हैं ब्रजनिधि, यानी कि खुद यह ब्रजनिधि नाम से कविता लिखा को तो यानी उपाधि तो होगी, यानी कि ब्रजनिधि भी इन्हीं को कहा जाता है। और क्या है, और एक बार इसने संगीत सम्मेलन आयोजन कराया था जिसके अंदर 22 इसने संगीतकार बुलाए थे। इन 22 संगीतकार को कहा जाता था गंधर्व बाईसी। गंधर्व बाईसी देख लो भाई, 22 हैं इसलिए इनको बाईसी कहा जाता है। यानी कि संगीत सम्मेलन को आयोजन करायो तो जिनके अंदर 22 आपने जो संगीतकार बुलाया था, अपने कवि बुलाया था, जिनको गंधर्व बाईसी यानी 22 है तो इसलिए इनको कहा जाता है गंधर्व बाईसी। ठीक है, बाईसी कहा जाता है। और इस सम्मेलन के अंदर आने कहो तो भाई का सारा ग्रंथ लिखोगे तो सबने मिलकर एक ग्रंथ की रचना की थी, राधा गोविंद संगीत सार की रचना की थी। बता नाम तो हाँ कोई आओगे। और जो ये सम्मेलन बुलाया था किसके नेतृत्व में आया था, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के नेतृत्व में इन्होंने संगीत सम्मेलन बुलाया था। किसके नेतृत्व में, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के नेतृत्व में। ब्रजपाल भट्ट के नेतृत्व में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसके अंदर 22 संगीतकार थे जिनको गंधर्व बाईसी कहा गया। और इन्होंने राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना की। ये भी भाई ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किसने की थी, स्वाई प्रताप सिंह ने की थी। राधा गोविंद संगीत सार की रचना, संगीत सार की रचना की थी स्वाई प्रताप सिंह ने की थी। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट किसके दरबार में थे, स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में थे। गंधर्व बाईसी पूछा जा चुका है। स्वाई प्रताप सिंह से संबंधित हर बात ध्यान रखने वाली बढ़िया इंपॉर्टेंट बात है। और बता कि स्वाई प्रताप सिंह का पत्र देखो अगर याद रखो तो ठीक है। संगीत गुरु है चांदखा था, काव्य गुरु है गणपति भारती है। बता आरएस लेवल का प्रश्न है, कभी पूछे भी कौन गया है। क्यों स्वाई प्रताप सिंह को लिखना चाहो तो लिख लेना भाई। स्वाई प्रताप सिंह को जो अपना संगीत गुरु है वो है चांदखा, काव्य गुरु है वो है गणपति भारती। लेकिन रहने दियो, ज्यादा हो जाओगे तारे ना। तो ये जरूर ध्यान रखना भाई कि ब्रजनिधि नाम से कविता लिखते थे, हवा महल का निर्माण कराया था, वह आपने 2-3 युद्ध याद रख लियो। ठीक है, तो भैया अपना स्वाई प्रताप सिंह है वो अपना कंप्लीट हो गया है। तो कुल मिला के अपना आज 3 शासक पढ़ लिया है धीरे धीरे। और कल अपन जयपुर को इतिहास एकदम कंप्लीट कर देवांगा। कल जयपुर को इतिहास पूरा जाओगे क्योंकि भाई का साढ़े कौन क्लास का अगर आप मैराथन क्लास करावा तो भी सारी सुविधा चाहिए भाई। कई की कमेंट आओ सर एक साथ में करा दो, जिद अपने डिजिटल बोर्ड आओ ऑनलाइन क्लास लेके लाइव आके एक साथ दोबारा मतलब फिनिश कर देवांगा पूरी मैराथन क्लास लेके। यानी राजस्थान को इतिहास एकदम कंप्लीट न्यू कोई प्रश्न उत्तर लेके आवांगा कि सारो एक साथ कंप्लीट करा देवांगा। ठीक है, तारो रिविजन मरा देवांगा, जल्दी डिजिटल बोर्ड आ जाओ जी। चलो ठीक है दोस्तों, आपको प्यारा तरह बना के रखियो। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।